साथी वंदे मातरम। मैं मदन दुबे राजीव दीक्षित जी के स्वदेशी भारत आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, इस कोरोना काल में, तथाकथित कोरोना काल में, आपने इंसानियत को शर्मसार करने वाली कई ऐसी घटनाएं सुनी होंगी, देखी होंगी, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, पत्रकों के माध्यम से। कई बार आपने देखा होगा कि शव की लाइन लगी हुई है और स्मशान घाट में, जो एक बहुत बड़ा स्कैम था। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि पुरुष की बॉडी थी किसी घर के परिवार की, मगर जब खोल के देखा तो उसमें महिला का शरीर था। कई बार ऐसा भी हमने देखा कि जब चैन खोली गई उस किट की तो उसमें जिंदा व्यक्ति था। कई बार हमने देखा कि शवों के अंग गायब थे। कई बार हम लोगों ने देखा कि परिवार वाले चिल्ला रहे हैं कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, मेरी माँ बहुत अच्छी थी, मगर इस हॉस्पिटल ने मार दिया, इतना बिल बना दिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ऐसी ऐसी ही शर्मसार करने वाली, इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, भारत में दो औरंगाबाद हैं, एक है बिहार में और एक है महाराष्ट्र में। ये घटना है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के जो कलेक्टर है, औरंगाबाद के जो कलेक्टर है, इस औरंगाबाद के कलेक्टर ने एक नोटिस निकाला और वो नोटिस था कि आप अगर वैक्सीन नहीं लेते तो आपको राशन नहीं मिलेगा, आपकी सुविधाएं जो है वो बंद कर दी जाएंगी। ऐसे सिर्फ एक कलेक्टर ने नहीं, कई कलेक्टर ने निकाला। हमारे पास में केंद्र सरकार का आरटीआई है और केंद्र सरकार का आरटीआई ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी खुद कहता है कि आप किसी को ज़बरदस्ती वैक्सीन नहीं दे सकते, मगर फिर भी महाराष्ट्र में जो है बुनियादी सुविधाएं बंद करने के कर करके जो है लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लोकल में जाना है तो 2 डोज, दुकानें खोलनी है तो 2 डोज, स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है तो 2 डोज, कॉलेज और स्कूल में पढ़ाना है तो 2 डोज, किसी कंपनी में काम करना है तो 2 डोज। तो ये सारी चीज़ें जो है ब्लैकमेलिंग एक किया जा रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की ये ऐसी एक शर्मसार करने वाली घटना है कि यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी ने क्या किया। दोस्तों, यहाँ पर कुछ कोविड हॉस्पिटल में कुछ 10-12 कोरोना के तथाकथित पेशेंट को एडमिट किया गया था। तो डर के मारे, ट्रीटमेंट के डर के मारे वो लोग वहाँ से भाग गए। तो भाग गए तो इस अधिकारी को लगा कि अरे अब पेशेंट लाएंगे कहाँ से, क्योंकि अभी एंट्री तो कर दी है। तो इन्होंने कुछ बेरोजगार युवकों को बुलाया और उनको लालच दी कि आप 10,000 रुपये हम आपको देंगे, आपको यहाँ पर बढ़िया आराम से खाना खाना है, यहीं पे रहना है और यहाँ पे एंजॉय करना है। मगर जब कुछ डॉक्टरों ने उनकी ट्रीटमेंट शुरू की, उनको वैक्सीन देने की नौबत आई या उनको इंजेक्शन देना या सलाइन चढ़ाने की का नाटक करना था, तो उन लोगों का मुंह खुले और उन्होंने बताया कि देखो जी, हमको तो लालच देकर बुलाया गया था यहाँ पर और हम तो बेरोजगार हैं। तो तब वो भंडाफोड़ हुआ और फिर लोगों के समक्ष ये बात आई। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक डॉक्टर, जिसको हम लोग भगवान समझते हैं, वो अगर ऐसे गलत काम करने लगे तो मुझे लगता है कि संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था पर, स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है कि हम किस स्वास्थ्य व्यवस्था में जी रहे हैं। और आप देखिए कि अगर एक व्यक्ति को 10,000 रुपये अगर दिए जा रहे हैं, 10 से 12 पेशेंट को आप लोगों ने, डुप्लीकेट पेशेंट्स को बुलाया, तो आपने 1,20,000 रुपये खर्च किए, तो आपको मिल कितने रहे, कितना आप लूटेंगे। तो सरकार से मेरी एक ही विनंती है कि आप ये काला धंधा, ये स्कैम तुरंत रोकें, नहीं तो हमको सत्याग्रह करना पड़ेगा। और मैं सभी साथियों से, सभी कार्यकर्ताओं से, एक जनसामान्यों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग आगे आए और ऐसे अधिकारी, ऐसे स्वास्थ्य अधिकारी और ऐसे अधिकारी जो भी ऐसे ऑर्डर निकाल रहे हैं, ऐसे नोटिस निकाल रहे हैं, वो कानून के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो हमारे कानून के विरुद्ध काम करने वाले लोगों को आप लोग जो है पत्र लिख सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, और ऐसी घटनाएं अगर आपके आसपास में हो रही है तो स्वदेशी भारत आंदोलन को, राजीव दीक्षित जी के कार्यकर्ताओं को आप ये बता सकते हैं, मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं।
और तो हम लोग ज़रूर आपकी बात जो है वो जनसामान्य तक पहुंचाएंगे और आपके हित के लिए स्वदेशी सेना जो है हमारी वो आपके लिए लड़ेंगी। और हम, अगर दुनिया का आखिरी भी कोई व्यक्ति हो कि जो बोलेगा कि मैं इस षड्यंत्र से बचना चाहता हूँ और मैं वैक्सीन नहीं लगाना चाहता हूँ, तो हम सब उनके साथ, उसके साथ में खड़े रहेंगे। तो आप लोगों को ज़रूरत है आगे आने की और इस अन्यायपूर्ण नीति के और इस षड्यंत्र के खिलाफ लड़ने की। बहुत बहुत धन्यवाद।